नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो क्वेश्चन पेपर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में दिसंबर 2023 में हुआ था वह हम लोग देखेंगे। इससे एक आइडिया लगता है किस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछे आते हैं, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है और आगे हमें तैयारी कैसे करनी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी दो क्वेश्चन पेपर हम लोग देख चुके हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जो भी क्वेश्चन पेपर है ये 70 नंबर का पूछा जाएगा, उसमें 22 नंबर चाहिए हमें पासिंग मार्क्स। टोटल 8 क्वेश्चन पूछे आएंगे, उसमें से हमें 5 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 14 नंबर का होता है। ये भी आपको क्लियर करके चले, यदि एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह कितने का होगा, 14 नंबर का होगा। यदि ये भी करके दो क्वेश्चन पूछे आते हैं तो वह 7-7 नंबर के होंगे। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन ए लिखा है, मतलब ये 7 नंबर का है, जिसमें शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आया है और हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालना है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत लोगों से बन जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, नहीं बनता तो स्किप करते हैं, आप परेशान ना हो, क्योंकि इतना ऑप्शन रहते हैं हमारे पास क्वेश्चन के जो हमें अच्छी तरह आता है वह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। याद रखें, जो भी तीनों पेपर मैंने समझाए इनमें जो भी थ्योरी है, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए एग्जामों में, उस तरह के मैं अपलोड कर दूंगा। एबी क्लास एप्लीकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ, बहुत सारी थ्योरी अपलोड कर चुका हूँ, जो आपके जो भी नंबर आते हैं, नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स या उससे अच्छे नंबर, उसके लिए काफ़ी है। खासकर ऐसे स्टूडेंट जो जॉब करते हैं। बकाया जो नहीं है अपलोड उसकी आप टेंशन न लें, बिल्कुल चैप्टर बाई चैप्टर में उसको अरेंज करने वाला हूँ। चैप्टर बाई चैप्टर जो भी थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा वीडियो बनाना, तो आप बिल्कुल टेंशन न लें। इस वीडियो के साथ पीडीएफ भी अटैच है, तो पीडीएफ से भी आप ये देख सकते हैं। लेकिन आप हमें सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाएगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव एंड स्ट्रेन एनर्जी इक्वेशन फॉर ग्रेजुअल लोडिंग। ग्रेजुअल लोडिंग हो गई, सडनली लोडिंग हो गई, इंपैक्ट लोडिंग है, इन सब की डेरिवेशन मैंने करवा दिया है। इसलिए मैं, और एजम्पशन है सिंपल बेंडिंग की, ये भी आपसे बन जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है बहुत सारा। पहला क्वेश्चन अगर इस पेपर में देखें तो बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे जो सभी से बन जाएंगे। तो कह सकते हैं हम कि पहला ही जो क्वेश्चन है ये सभी स्टूडेंटों से बन जाएगा 14 नंबर पे, क्योंकि इतनी तैयारी तो आप लोग करके जाते हैं। फिर भी नहीं बनता तो भी आप याद रखें कम से कम ये दो लास्ट का 7 नंबर का तो करके आएंगे। फिर जाए स्ट्रेट सर्कुलर लॉ टेपरिंग फ्रॉम द डी। अब ये क्वेश्चन है जो सेकंड नंबर का, हो सकता है इस लेवल की आपकी तैयारी ना हो। मैं साफ बोलता हूं, कोई भी आपसे छुपाता नहीं हूं, इस लेवल की तैयारी आप लोग नहीं करते, तो छोड़ दें। मेरा कहने का मतलब परेशान ना हो। फिर आप देख सकते हैं ये वाला फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, लेकिन इसमें अगर 7 नंबर क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन सेकंड बी ऑप्शन आपसे बन जाएगा, क्योंकि इस लेवल की हम तैयारी करते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है बेंडिंग स्ट्रेस वाली यूनिट है उससे करके जाएंगे। सभी लोग करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं, अगर आप एबी क्लास एप्लीकेशन से स्टडी करेंगे तो वहां तो मैं करवा ही दूंगा, तो उतने वीडियो आप देख कर जाएंगे, तो ये आपसे बन जाएगा। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे ड्राइव द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्कुलर सेक्शन एंड पोलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट देख के आपसे नहीं बनेगा, लेकिन मैं जब इसका डेरिवेशन करवा दूंगा, इसको समझा दूंगा, तो आपसे बन जाएगा। तो आगे मैं करवा दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होता। लेकिन ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, ये बार बार इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मोमेंट एरिया मेथड हो गई है, 2 मेथड इसमें देंगे, दोनों में से किसी ना किसी एक मेथड पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों मेथड में बहुत अच्छे से समझा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएंगी और आपसे एग्जाम में भी बन जाएंगी, उसकी आप टेंशन ना लें। फिर हम देखें तो यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा गया है, जिसमें कास्टर पाइप और एक्सटर्नल डायमीटर दिया, इंटरनल डायमीटर दिया, लेंथ दी है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन द पाइप, ये बेंडिंग स्ट्रेस वाला भी हो सकता क्वेश्चन बन जाए, तो ये भी आपसे बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 4th क्वेश्चन हो चुका है। तो 5th में देखेंगे क्या दिया, 5th में देखेंगे या एलिमेंट क्यूब इज सब्जेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेस दिया है, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर। हाँ, जे प्रिंसिपल स्ट्रेस, मोर सर्किल देखो दिख रहा है, ड्रॉ द मोर सर्किल, मतलब मोर सर्किल पर आधारित एक क्वेश्चन 5वें नंबर पूछ लिया गया। जो मैं हर बार बोलता हूँ कि मोर सर्किल आपको बनाना आना चाहिए, वह मेथड पूरी तरह सीख लेना है। मैक्सिमम बार क्वेश्चन मोर सर्किल पर पूछा गया, जैसे कि ये सामने आपको दिख रहा है। पहली यूनिट से जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे बनते हैं वही करें, बहुत ज्यादा पुराने पेपर देख के परेशान ना हो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। खासकर हमारी जो बेंडिंग स्ट्रेस वाली यूनिट है उसके न्यूमेरिकल सिंपल आपसे बन जाएंगे, डेरिवेशन भी बन जाएंगे। हमारी सॉफ्ट वाली यूनिट है उसके भी न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बन जाएंगे। और लास्ट चैप्टर है कॉलम एंड स्ट्रेस वाले न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बन जाएंगे। ये 3 यूनिट के जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ,
बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल तैयार कर लें। पहले यूनिट के जो आपसे बनते हैं मोर सर्किल कर लें, इसके अलावा जो बनते हैं वो कर लें। पहले चैप्टर की थ्योरी आप करना ना भूलें, सभी टॉपिक पहले चैप्टर की थ्योरी की आपको तैयार करना है। वो कई बार पूछे जाएंगे, खासकर शॉर्ट नोट में भी और स्टार्टिंग में भी। और जो जो बीच बीच में क्वेश्चन पूछे गए बार बार रिपीट हुए, उन पर तो मैं वीडियो बना दूंगा, वो तो आपको तैयार करना ही है। न्यूमेरिकल कम से कम 2 आपको तैयार करके, 2 तो चैप्टर की तैयार करना है, जिससे कम से कम एक न्यूमेरिकल भी बन जाता आपसे और बकाया थ्योरी बन जाती, तो भी आप पास हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो पहली यूनिट से मुझे क्वेश्चन लग रहा है, खासकर जो फॉलिंग लोड है, मतलब कॉलर पर लग रहा है, मतलब हमारा इंपैक्ट लोड का शायद हो सकता है। अब इंपैक्ट लोड है, मैंने कहा पहला चैप्टर बहुत बड़ा है। अब बहुत अच्छे से तैयारी की, अब अगर यदि आपने पहला ही चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है और उसमें मतलब अगर 14 नंबर के क्वेश्चन आए तो आप फिर अदर चैप्टर नहीं कर पाओगे। तो पहले चैप्टर की जैसे अब देख रहे हैं, अगर इंपैक्ट लोडिंग पे आपको क्वेश्चन बनते हैं तो आपसे बन जाएगा, और नहीं की है तैयारी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अदर यूनिट हमारी अच्छी से तैयारी हमने कर ली है। एक क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि 4th नंबर की चैप्टर है, थ्योरीज ऑफ फेल्यूर। उससे पूछा गया है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ थ्योरी, इन तीनों को हमें फाइंड आउट करना है। 8 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 14 नंबर का सीधा डेरिवेशन पूछ लिया गया था, जो कॉलम एंड स्ट्रेस वाला चैप्टर है। एजम्पशन पूछ लिया गया और रैंक एंड फॉर्मूला ड्राइव करना, उसके बारे में पूछा गया। तो 14 नंबर का इजी है, मतलब ऐसा कोई भी पेपर नहीं, इतने पेपर हम लोग देख चुके हैं कि जिसमें आप पास ना हो पाए, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा। खासकर लेटरल एंट्री से बीटेक कर रहे हैं डिप्लोमा वाले, उनके तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले से क्लियर है, पढ़ के आए हैं। खासकर 2 चैप्टर में आपने 2 सब्जेक्टों में पढ़ाई की है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और हमारा डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। इन दोनों सब्जेक्टों का कंसेप्ट लगने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो बड़े आसानी से आप पास हो जाएंगे। बिल्कुल घबराएं नहीं आप, कि बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि कोर्स तो हमने खरीद लिया एबी क्लास एप्लीकेशन से, तो अब सर हम पता नहीं आप प्रोवाइड। अभी ऑलरेडी मैंने कुछ चैप्टर कंप्लीट कर दिए, जैसे कि सॉफ्ट वाला चैप्टर कंप्लीट है, हमारा कॉलम एंड स्ट्रेस वाला चैप्टर कंप्लीट है, बहुत सारी थ्योरी कंप्लीट है। आप उतनी तैयार करें, उसमें तो आपके बहुत अच्छा पेपर जाएगा। लेकिन जो नहीं है वो मैं कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है। आप बिल्कुल टेंशन न लें, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, कोर्स को अनलॉक कर लें और पढ़ाई स्टार्ट कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।